कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला कौन था? गोली चलवाने के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था? वो मास्टरमाइंड कौन था जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई? और उस घटना से किसको राजनीतिक लाभ हुआ? नमस्कार, आज इसी विषय पर आपसे बात करेंगे। 1990 में घटने वाली उस घटना का जिसमें कहते हैं कि सरयू का पानी लाल हो गया था और खून की नदियां बह गई थी, न जाने कितने लोग मारे गए थे। ऑफिशियली जितने मरे उससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। अनेकों तरह की बातें हैं, उनमें बहुत से चश्मदीद भी हैं जो उनको झेला है, गोलियों को झेला है, उस दर्द को झेला है, वो भी हैं, उनके भी बयान सामने आए हैं। नृपेंद्र मिश्र जो आज राम मंदिर बनने के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष हैं शायद, और सर्वे सर्वा भी हैं। और सबसे ज़्यादा चकित करने वाली बात जो आपके सामने है वो ये है कि ये नृपेंद्र मिश्रा उस समय मुलायम सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और नृपेंद्र मिश्रा एक वीडियो में खुद कह रहे हैं कि वो कंट्रोल रूम में बैठे थे और जब गोलियां चल रही थी या जो भी घटनाक्रम हो रहा था उनको आदेश भी दे रहे थे। जो गोली चलवाने के लिए डायरेक्शन दे रहे थे, कंट्रोल रूम में बैठे थे उस समय जब कार सेवकों पर गोली चल रही थी। और वो खुद वीडियो में ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक था या जो हुआ वही होना चाहिए था, या उस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी उस घटना से सहमत हो रहे हैं, उस घटना को सही बता रहे हैं। तो उस घटना के पीछे नृपेंद्र मिश्रा अगर हैं तो नृपेंद्र मिश्रा क्या स्लीपर सेल की तरह सेक्रेटरिएट में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे? कल्याण सिंह के पीरियड में भी वो सेक्रेटरी बने, तो उसका सबसे बड़ा विरोध आरएसएस ने किया था। यहां तक कि आरएसएस ने नृपेंद्र मिश्रा को सीआईए एजेंट तक भी कहा था। और यहां तक कि वही विवाद नृपेंद्र मिश्रा को उस समय सेक्रेटरिएट से बर्खास्त करने का कारण भी बना था। आपको पता होगा कि आरएसएस एक पांचजन्य पेपर छापता है, उसमें बाकायदा नृपेंद्र मिश्रा पर यह आरोप लगाया गया था और यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि नृपेंद्र मिश्रा सीआईए एजेंट हैं। वो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, जहां से दुनिया के ऊपर पॉलिटिक्स थोपी जाती है, या वहां से ट्रेंड करके जिन लोगों को भेजा जाता है उनके जरिए उस देश की राजनीति को कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस कह चुका है। आश्चर्यजनक बात जो आपको भी लगेगी और हमको भी, कि वही नृपेंद्र मिश्रा कालांतर में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी बने। अब आप सोचिए, इसीलिए मैंने कहा कि क्या उस घटनाक्रम के पीछे भी एक सोची समझी साजिश थी, एक प्लान था कार सेवकों पर गोली चलवाने का, और उसी के बहाने अपनी राजनीति को, खुद को, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में के लाइमलाइट में लाने का। यह तो साबित हो गया कि गोली चलवाने का श्रेय या गोली चलवाने के लिए जिम्मेदार अगर कोई था तो नृपेंद्र मिश्रा थे, क्योंकि दोनों तार जुड़ रहे हैं, अमेरिका के नृपेंद्र मिश्रा के, नरेंद्र मोदी के, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी
प्रेम के। अब आप सोच के देखिए कि जिसको आरएसएस सीआईए एजेंट बताता है उसे नरेंद्र मोदी अपना सेक्रेटरी बनाते हैं, और आउट ऑफ द लॉ जाकर के, कानून के बाहर जाकर के उन्हें अपना सेक्रेटरी बनाने के लिए, वो शायद टेलीकॉम में टीआरआई के अध्यक्ष थे और उसके बाद वो नहीं, ये सेक्रेटरी नहीं बन सकते थे, कुछ ऐसी बाधाएं थी जिसको नरेंद्र मोदी ने ऑर्डिनेंस के जरिए क्लियर किया और नृपेंद्र मिश्रा को अपना सेक्रेटरी बनाया। कुछ समझ में आया? अगर आरएसएस के अनुसार नृपेंद्र मिश्रा सीआईए एजेंट थे तो नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी कैसे? क्या नरेंद्र मोदी के भी तार अमेरिका से उतने ही जुड़े हुए हैं? क्या हमारी भारतीय राजनीति को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी को प्री प्लान, मतलब भारत को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, मुट्ठी में लेने के लिए अमेरिका का ये प्लान और अमेरिका के ये प्रोजेक्टेड हैं? अब इसको समझने के लिए आगे सुनिए। नरेंद्र मोदी भी अमेरिका से ट्रेनिंग ले चुके हैं। जो अमेरिका दुनिया की राजनीति पर कब्जा करने के लिए, दुनिया के देशों पर आर्थिक रूप से कब्जा करने के लिए, वहां अपने आदमियों को प्लांट करने के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है या जो संगठन चलाता है, उससे भी नरेंद्र मोदी भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ACYPL, अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर, और इसी के तहत ट्रेनिंग दी जाती है दुनिया के चुनिंदा कुछ नेताओं को, जिनको अमेरिका खुद सेलेक्ट करता है और उनको प्रोजेक्ट के रूप में ट्रेनिंग करके उस देश पर प्लांट करता है। ठीक है? और ये ACYPL को फंडिंग और कंट्रोल, टेक्नोलॉजी, सब कुछ CIA प्रोवाइड करता है। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी गोली कांड में शामिल है, चलवाने के लिए कंट्रोल रूम में कंट्रोल कर रहा है, बाद में उस कांड को जस्टिफाई करता है, और वही आदमी राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनता है, अध्यक्ष बनता है। आपको नहीं लगता कि राम के नाम पर जिन्होंने अपना खून बहाया, उनके खून का भी मजाक उड़ाया गया है? उनके खून से भी एक अंडरग्राउंड इतिहास रचाया गया है, या उनके खून से एक कहानी लिखी गई है, एक वार्ता लिखी गई है, जो आज आपके सामने नरेंद्र मोदी प्रस्तुत कर रहे हैं? आपके मन में यह सवाल नहीं उठता? क्या आप इस बात को सुनकर के चकित नहीं हो गए कि नृपेंद्र मिश्रा वही हैं जो गोलीकांड में कार सेवकों पर गोली चलवाने के कंट्रोल रूम में बैठे थे और उस कांड को जस्टिफाई भी कर रहे थे, माने किया बाद में मीडिया में, जो सही था। और वही आज राम मंदिर का ट्रस्टी है। और आपको शायद यह भी पता होगा कि वो मेन पुजारी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा में उपलब्ध थे। इतना बड़ा कत्लेआम करवाने वाला आदमी, कार सेवक जो राम की सेवा में गए थे, उन पर गोली चलवाने वाला आदमी, उनके खून से शरयू नदी को रंग देने वाला आदमी, अयोध्या को खून से पाट देने वाला, लाशों से पाट देने वाला आदमी आपको प्राण प्रतिष्ठा करेगा? राम आएंगे, प्रतिष्ठित होंगे। और मैंने कहा कि इसमें नरेंद्र मोदी का उस कांड में भी हाथ सीधे दिखता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अमेरिका से ही ट्रेंड है। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज के दिन में आउट ऑफ लॉ जाकर के उसी नृपेंद्र मिश्रा को सेक्रेटरी बनाते हैं अपना, और आगे चल करके राम मंदिर के चीफ ट्रस्टी।
अध्यक्ष, कोई प्रयोग आपको नहीं दिख रहा है, सब इतना सब कुछ संजोग लग रहा है आपको। सोच के देखिए। अब सबसे गहरी बात, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है भारत में, क्यों चाहता है कि भारत उसका पिछलग्गू बने? कभी इस बारे में आपने सोचा है? भारत अपने सामरिक खरीदारी यानी युद्ध से रिलेटेड या अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड खरीदारी रशिया या फिर दूसरे देशों से करता था। अमेरिका चाहता था कि वो जो कहे वही भारत करे, भारत सिर्फ उससे खरीदारी करे। इधर चीन की निगाह भारत के एफएमसीजी मार्केट पर थी, उपभोक्ता सामानों पर थी। चीन चाहता था कि भारत हमारा सामान, बनाया हुआ सामान इंपोर्ट करे, हमारे सामान को खरीदे। आपको पता है चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, हर चीजें बनाता है। आपको अब यह भी पता हो चुका है कि भारत में 70% कोई भी आइटम ले लीजिए आपको चाइना का ही मिलेगा, और इन्हीं के मोदी के ही लोगों द्वारा इंपोर्ट करके लाया जा रहा है और बाजार में ठेला जा रहा है। अमेरिका से कितनी बड़ी गहरी दोस्ती नरेंद्र मोदी की हो गई है अब आप देख सकते हैं। पहले ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, ये ट्रेनिंग वहां अमेरिका की थी कि आप हमसे दूरी बना के रखो, लोग आप पर भरोसा करेंगे। अगर आप हमारे करीब आओगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। और वही हुआ। लोग कहते थे अमेरिका तो मोदी जी, हमारे मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी का आधा समय प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका में गुजरा, चीन में गुजरा। ये सारी चीजें जब सामने आई और आज भारत की जितनी भी नीतियां हैं वो सारी अमेरिका परस्त हैं, अमेरिका रिलेटेड हैं, अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका के हितों को देखकर हमारे देश में नीतियां बनाई जा रही हैं। चीन को देखकर, चीन के लाभ को देखते हुए भारत में नीतियां बनाई जा रही हैं। इन सब से यह बात तो साफ हो गई कि ना सिर्फ नृपेंद्र मिश्रा, नरेंद्र मोदी और न जाने और कितने स्लीपर्स हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, और इन्हीं सब षड्यंत्रों का परिणाम था वो गोलीकांड। बहुत छोटा सा सवाल, ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्त, जिस आदमी को आरएसएस सीआईए एजेंट साबित करने पर तुला हुआ हो, 5 जन्य में उसके खिलाफ पेपर छापा हो, उसको कल्याण सिंह की सरकार से निकलवाया हो, वही इस समय राम मंदिर का चीफ ट्रस्टी बने, अध्यक्ष बने, राम मंदिर की जिम्मेदारी दी जाए उसे, और ले बाद में इससे पहले वो नरेंद्र मोदी का सेक्रेटरी बने। यहां एक बात मेरे दिमाग में खुलकर आ रही है, समझ में आ रही है कि कुछ हद तक नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र में भी कुछ हद तक ही आरएसएस शामिल है, पूरी गहराई तक नहीं। खास करके अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों में शायद आरएसएस शामिल नहीं है, वरना उसे पता होता कि क्या वैल्यू है उस समय 1990 में, क्या वैल्यू है नृपेंद्र मिश्रा की। आज तो समझ में आ गया।